अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लोकसभा इलेक्शन 2024 का चौथा मरहला मुकम्मल हो गया। चौथे मरहले में आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की टोटल 17 सीटें, झारखंड और उड़ीसा की 4-4, मध्य प्रदेश में 8, बिहार में 5, महाराष्ट्र में 11, मगरबी बंगाल में 8 और कश्मीर की 1 सीट पर वोट डाले गए। इसी के साथ 543 नशिस्तों वाली लोकसभा की सीटों में से 381 सीटों पर वोट डालने का अमल मुकम्मल हो गया। लेकिन इस इलेक्शन की खास बात यह रही है कि इसमें एक जानिब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह और गोदी मीडिया की पूरी टीम है जो इस पूरे इलेक्शन को हिंदू बनाम मुस्लिम बना करके लड़ रही है। पीएम मोदी खास तौर से मुसलमानों को निशाना बनाकर फिरका परस्ताना तकरीर करने में सबसे आगे हैं। लोग हैरान हैं कि एक जमहूरी मुल्क का वजीर आजम ऐसी बातें कैसे कर सकता है। मुसलमानों की आबादी में इजाफा की बातें, हिंदुओं की जायदाद और मंगलसूत्र मुसलमानों में तकसीम करने की बातें, इसी तरीके पर यह कहना कि मुसलमान इस मुल्क में घुसपैठिया हैं, ये सारी बातें ऐसी है जो पूरी की पूरी झूठ पर मबनी है। खुद पीएम मोदी भी जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इन बातों का उनके पास न कोई सबूत है और न ही इन बातों की कोई जड़ और बुनियाद है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोटरों को हिंदुत्व की आड़ में मुत्तहिद करने की एक कोशिश है ताकि किसी तरीके से ये इलेक्शन जीत लिया जाए। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। और दूसरी जानिब इंडिया अलायंस की पूरी टीम है, जिनमें राहुल गांधी, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल हैं, जो पूरी कुव्वत के साथ मोदी के सामने खड़े हुए हैं। दोस्तों, इंडिया अलायंस के लीडरों ने यह इल्जाम लगाया है कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी इख्तियार में आती है तो आईन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का बयान मौजूद है कि वो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है कि हिंदू राष्ट्र का आईन न सेकुलर होगा और न ही जमहूरी, बल्कि वो पूरा का पूरा कानून मनुस्मृति की बुनियाद पर होगा। और मनुस्मृति का कानून ये कहता है कि तमाम इख्तियारात और आला ओहदों पर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण और आला जात के हिंदुओं को बैठने का हक है, यानी दलितों और अकलियतों का हुकूमत में कोई भी अमल दखल नहीं हो। यही वजह है कि पीएम मोदी 400 सीटों का बार बार तस्करा करते हैं ताकि आईने हिंद को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा सके। अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। दोस्तों, लेकिन 4 मरहलों की वोटिंग के बाद यह कहा जा सकता है कि बीजेपी का 400 पार का नारा पूरी तरह से धुंधला हो गया है और पीएम मोदी का तीसरी बार वजीर आजम बनने का ख्वाब भी चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि बीजेपी के रहनुमाओं पर बुखलाहट तारी हो गई है। इसी वजह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी नफरती बयान देने लगे हैं और सूरत हाल ऐसी दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इंतखाबी बातों में बीजेपी से भी आगे निकल चुके हैं और बीजेपी दिफाई पोजीशन में आ गई है और उसे मजबूर होकर कांग्रेस के बयानात का जवाब देना पड़ रहा है। जिस अंबानी और अडानी का नाम पिछले 10 सालों में मोदी जी ने एक बार भी नहीं लिया, आज उसी का नाम लेकर कांग्रेस पर हमला करना नरेंद्र मोदी की बुखलाहट की वाज़ेह मिसाल है। दोस्तों, चुनावी माहौल के बीच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजों ने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि वो दोनों रहनुमा किसी आवामी मकाम पर इंतखाबी इशूज पर डिबेट कर ले ताकि मुल्क उनके ख्यालात से वाकिफ हो सके। राहुल गांधी ने इस चैलेंज को तो कबूल कर लिया, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। आप लिख लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। प्रधानमंत्री ने बोला कि अदानी और अंबानी काला धन देते हैं। तो मोदी जी, अगर अदानी और अंबानी काला धन देते हैं तो आपने उन पर सीबीआई, ईडी की इंक्वायरी क्यों नहीं कराई? क्योंकि वो आपके मित्र हैं। जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैंने छोड़ा नहीं। अदानी अंबानी, अदानी अंबानी। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कांपते हुए कहता है अदानी अंबानी का नाम पब्लिक में लेता है। अदानी और अंबानी का नाम जिस दिन प्रधानमंत्री ने ऐसे स्टेज से ले ली, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हार मान ली।